पूरा पूरा आ जाओ उधर। जो साहब प्रदेश के दो बड़े मुद्दे हैं। हाँ, एक काफ़ी पंजाब के साथ लगते हुए यमुनानगर बाढ़ का काफ़ी प्रकोप, दूसरा कानून व्यवस्था की स्थिति पे आपने विधानसभा की काफ़ी मुद्दा है। लेकिन जहाँ तक बाढ़ का सवाल है, पंजाब में बड़ा बुरा हाल है और उसका असर हरियाणा में बहुत पड़ा, बहुत गाँव में रहा है। कई तो मतलब शहर की दुकान मकान भी नष्ट हुए हैं। यमुनानगर कुरुक्षेत्र में तो काफ़ी है और ये हमारे इधर भी रोहतक में भी है और भी है, कई जगह है यहाँ पर काफ़ी पानी भरा है। और सरकार को जिस चुस्ती या दुरुस्ती से इसका काम करना चाहिए वो नहीं कर रही सरकार। अब हज़ारों एकड़ फसल नष्ट हो चुकी है, उसके मुआवजे के लिए इनको स्पेशल गिरदावरी कराना चाहिए तुरंत, और जो मकान या किसी दुकान का नुकसान हुआ है उसको सर्वे करा के उसका पूर्ति करनी चाहिए और सरकार को जल्दी से जल्दी ये कदम उठाना चाहिए, जो कि नहीं उठाए जा रहे, जो उठाने चाहिए उतने उस पर नहीं उठाए जा रहे। और जहाँ तक कानून व्यवस्था की, हर साल फ्लड रोकथाम पे हजारों करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं अगर मैं पूरे स्टेट की बात करूं, लेकिन मतलब वो जाते कहाँ हैं या मतलब काम नहीं। देखिए ये क्यों आता है फ्लड कि ड्रेनेज की सफाई नहीं, ड्रेनों की सफाई नहीं होती, शहरों में सीवरेज की सफाई नहीं होती, और अब देखो सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, उनकी मेंटेनेंस नहीं है। सरकार की जिम्मेवारी है, अब जाते कहाँ हैं आप समझते हैं कहाँ जाते हैं। तो ये नुकसान जो है अब के और सालों से ज़्यादा है। बोर्ड मेड से ज़्यादा मैन मेड। हाँ, क्यों और सालों से ज़्यादा है अब की बारिश, कई सालों के बाद इतनी बारिश हुई है जो अब कभी साल में 2014-15 में हुई होगी, 15 में आई थी जी, 15 में आई होगी इतनी, उसके बाद अब 9 साल के बाद जो सरकार को जैसे मैंने कहा कदम उठाने चाहिए वो नहीं उठा रहे। हुड्डा साहब, वोट चोरी के मामले में पूरे देश में कांग्रेस ने उबाल लाया हुआ है। वोट चोरी के मामले में हरियाणा को लेकर भी कोई खुलासा हो सकता है निकट भविष्य में? कुछ ना कुछ तो होगा। हुड्डा साहब, आप जींद में हैं लेकिन विपक्ष कह रहा है कि हुड्डा साहब विधायकों से आप दूसरे राज्य में हैं? अभी फिलहाल आप जींद में मौजूद हैं। हाँ। लेकिन विपक्ष आपके सोशल मीडिया पे फोटो यूज कर रहा है और कह रहे हैं कि आप दूसरे राज्य की यात्रा कर रहे हैं हरियाणा में। यात्रा नहीं कर रहे, मैं यात्रा पे नहीं गया, मैं हैदराबाद में किसानों का प्रोग्राम था उसमें गया था, रात को तिरुपति चला गया, अगले दिन सवेरे आ गया। हुड्डा साहब, आ गया कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि कूड़े प्रबंधन के नाम पर करोड़ों रुपए का कागज छाप खाली कूड़ा प्रबंधन नहीं, मतलब सड़क के निर्माण में इसमें मतलब करोड़ों रुपए का, हज़ारों करोड़ का रुपए का उन्होंने हुआ है। अभी रिपोर्ट आएगी, हम पूरी इसकी विस्तृत आपको देंगे जानकारी, लेकिन काफ़ी बड़ा घोटाला हुआ है। हुड्डा साहब, आप कह रहे हैं कि बड़ा घोटाला हुआ, दूसरी तरफ भाजपा सरकार कैग कह रही है भाई, जी क्या कह रही है? कैग कह रही है, और ये जब इन्होंने कैग का नाम दिया है ना, जी कैग कह रही है, कैग की रिपोर्ट अब आई है और उसका खुलासा जो आएगा उसका पूरा विस्तृत खुलासा हम करेंगे। भाजपा सरकार इन दिनों पूरे प्रदेश में कह रही है हम स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, वो क्या लगता है वो ढकोसला कर रहे हैं? फिर वो एक तरफ तो अब आप जींद में हो ना, जी कभी से जींद में हो, मैं भी आता जाता रहा, कोई स्वच्छता अभियान दिख रहा है आपको? मैं आपसे मेरे से 10 सवाल पूछ रहे हो, मेरे को एक सवाल का जवाब दे दो ईमानदारी से। भाई दिख रहा हो तो बता दो। फिर हुड्डा साहब कहते हैं कि बीजेपी सरकार कहती है आत्मनिर्भर भारत, स्वरोजगार से विकसित भारत का सपना। जब रोजगार पर कोर्सेज को किसी विश्वविद्यालय, चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय में कुछ कोर्सेज को, रोजगार पर कोर्सेज को होल्ड, वीसी साहब कह रहे होल्ड किया है, जबकि वहीं के एक प्रोफेसर कह रहे हैं कि बंद किया गया है। ये कंफ्यूजन किस प्रकार ऐसा है, से है? जितनी हरियाणा में यूनिवर्सिटी हैं और उसमें 50% सैंक्शनड पोस्ट खाली हैं, 50%, क्योंकि सरकार का शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नहीं है, अगली पीढ़ी को आगे शिक्षित करना है। हमने यूनिवर्सिटी का निर्माण इस वास्ते किया था कि अगली पीढ़ी आगे पढ़े लिखे आगे जाए। इस सरकार ने तो स्कूल बंद करने का तो काम किया है,
कोई और शिक्षा के मामले कोई कदम नहीं चलेगा। दरअसल नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है, जिसके तहत कई कोर्सेज बंद करे या हैं? शिक्षा नीति 2020 नई हाँ। नीति लेकर आई है एजुकेशन हाँ, पॉलिसी। हाँ। उसके संदर्भ में क्या मानते हो, कौन सी पहले की बजाय अच्छी है या उसके परिणाम आने वाले समय में ठीक नहीं रहेगी? कौन सी शिक्षा नीति लेके आए हैं? ये तो शिक्षा नीति ऑटोनोमस सबका होना चाहिए था, वो होनी चाहिए थी। किसी को कोई उधर तक कोई कदम है नहीं। जो नीति में लिखा है वो असलियत में तो होता नहीं है। लेकिन शिक्षा नीति का तो जब ये है कि आज किस स्थान पे हम खड़े हैं, हरियाणा जो प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में निवेश में नंबर 1 था, आज हम 18 स्टेटों में से 14वें नंबर पे हैं। थोड़ा सा आप चौधरी लैंड होल्डर जागरण में और जागरण में आज एक ग्रेडेशन रिपोर्ट आई है हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटीज की। हाँ, कुछ भी उसमें कहीं हरियाणा कोई कोई नाम नहीं। फर्स्ट 100 यूनिवर्सिटीज में भी कहीं नाम नहीं। छोटा साहब, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पार्टी कार्यालय का निरीक्षण किया है और उन्होंने कहा कि 10,000 कार्यकर्ताओं पे 100 रुपए इकट्ठा करके पार्टी कार्यालय बनाने का काम किया जाए। कौन सा जीत का? हाँ जी, हमारे अध्यक्ष जी साहब कराएंगे। शुरू हो रखे देख लेना। कर रखा है ना शुरू। बनवा दिए भाई, ओड़ा 2 दिन पहले मटेरियल डाल दिया, ईंट उतर रही, झाकी जंगले में क्वाड तैयार हो गए, चढ़ाने रहे में। जिला प्रधानों के चयन में पार्टी आपकी पार्टी की अच्छी प्रक्रिया चली थी जिला प्रधानों के चयन में। अब जिला कार्यकारिणी का जो गठन है क्या वो भी उसी तरीके से चलेगा? क्योंकि जिला प्रधान या प्रधान अपने देखेंगे, वो भी अपने विचार रखेंगे, और जो डिजर्विंग आदमी होगा उसको देंगे, चाहे ब्लॉक का प्रधान हो चाहे और पदाधिकारी थोड़ा सा आपने 22 जिला अध्यक्ष नियुक्त किया हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने, कुछ कहीं जगह किसी प्रकार से कोई विरोध है? 22 में 32 जी, उस हिसाब से आप कैसे उसको कंपनसेट करेंगे? जो कुछ नाराज कार्यकर्ता है जिनको योग्य पद नहीं मिल पाया, उनको कैसे आप बना पाएंगे? ऐसी कोई नाराजगी हमारे कोई साथ नाराजगी नहीं। नहीं, जींद डिस्ट्रिक्ट की नहीं बात, पूरे ऑल नहीं, पूरे हरियाणा की बता रहा हूँ आपको। हमारे सामने कोई नाराजगी नहीं। हाँ, उम्मीदवार बनना सबका अधिकार है, चयन तो एक का होना है। सर, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने जीएसटी में 2 बड़े बदलाव किए हैं, 5% और 12% के 2 स्लैब बनाए हैं, उनका कहना कि आमदन को फायदा होगा, आमदन की आमदनी बढ़ेगी। कितने साल हो गए सरकार को बने, उसका घाटा कौन पूरा करेगा? जो स्टेट्स का घाटा हुआ है, जो मिलना चाहिए था रिफंड, वो कौन पूरा करेगा भाई? अब आगे बिहार के चुनाव देख के तो ये फैसला लिया है। जिस प्रकार हरियाणा में किया, चुनाव के टाइम तो खूब राशन कार्ड बना दिए, अब मेरे ख्याल में काट दिए जी, लाखों काट दिए। बहुत काट दिए। बिहार में क्या कुछ माहौल है, कुछ बताएंगे? क्या कुछ चल रहा है बिहार के अंदर, माहौल क्या है? बिहार में कांग्रेस और उसकी लालू जी की पार्टी की गठबंधन मजबूत स्थिति में। थोड़ा सा एक तरफ तो मतलब बीजेपी- बिहार जो सब बिहार देश की राजनीति को हमेशा दिशा देता रहा है। जब भी कोई क्रांतिकारी या बड़े राजनीतिक दल है, वो जयप्रकाश नारायण से शुरू करे, लोग बिहार से लंबी चौड़ी राजनीति शुरू होती है। तो अब की बार जो चुनाव काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बड़ा वाइटल है, खासकर SIR का दूसरा मुद्दा आया है। तो क्या मानते हैं कि भाई जो बिहार के नतीजे होंगे वो देश की राजनीति को कितना- ऐसा है, बिहार राजनीतिक तौर पर एक जागरूक प्रदेश है, और ये अब से नहीं, आज़ादी की लड़ाई में सबसे ज़्यादा जो है जो नंबर में बिहार से हुए हैं स्वतंत्रता सेनानी, और देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वहाँ से थे। बड़े बड़े नेता पैदा किए उन्होंने। तो बिहार राजनीतिक तौर पे जागरूक प्रदेश है। चुनावी नतीजे होंगे देश की राजनीति को कितना मतलब प्रभावित करें, क्योंकि आगे फिर यूपी चुनाव आ जाए। नहीं, जैसे बिहार का अपना स्थान है देश की राजनीति में, प्रभाव डालता है बिहार का यूपी का चुनाव, क्योंकि बड़ी प्रदेश है ये। थोड़ा सा भाजपा के जो मंत्री हैं, पिछले दिनों एक मुद्दा उठा था भाजपा मंत्री के सामने। हैं? भाजपा के जो मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जिन लोगों के वोट कटे हैं बिहार में वो देशद्रोही हैं और उनको कांग्रेस संरक्षण दे रही है। क्या कुछ ऐसा है? ऐसा कुछ नहीं है। और राहुल जी ने खुलासा किया कर्नाटक में क्या हुआ, आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से वोट काट पीट जाती है वो नहीं होना चाहिए। जो जिसका हक बनता है उसकी वोट बननी चाहिए। अभी भाजपा बीजेपी जिस ने तरह से गाड़ी को देशद्रोही का अभी तमगा बीजेपी लगा रही ने है, गाड़ी को बड़ा हैं? बीजेपी गाड़ी को बड़ा मुद्दा बना रही है बिहार कि भाई मेरी माँ को गाड़ी दी प्रधान। वो तो मतलब राहुल जी का भी नाम ले रहे हैं, और कोई मतलब नहीं, लेना देना नहीं। जिसने भी ये काम किया है वो तो अच्छा आदमी नहीं है ना, अच्छा काम किया। कांग्रेस भी यही कह रही है, और पहले बीजेपी वाले कहते रहे, कोई बात नहीं, न्याय आपके सामने।
हुड्डा साहब, मोदी जी ने जब ट्रंप जी को भारत में बुलाया, भव्य स्वागत, भव्य कार्यक्रम रखे, अब ऐसी स्थिति आ गई कि उनके साथ संबंध विच्छेद की स्थिति आ गई। इसको किस नजरिए से आप देखते हैं? क्या पहले दोस्ती सही से नहीं की, या अब सही समझ में है कि अच्छा दोस्त नहीं है? देखिए, अमेरिका के दबाव में आने से ये जो पाकिस्तान हिंदुस्तान का हुआ, सीज फायर नहीं होना चाहिए था। वो तो ट्रंप 50 बार कह चुका, 25-30 बार तो कह चुका। जब आप मानते हैं विदेश नीति के मोर्चे पर सरकार काफी बुरी तरह विफल है विफल है विदेशी। और कानून व्यवस्था की आप बात कर रहे हो, कानून व्यवस्था तो जहाँ तक क्राइम अगेंस्ट वुमेन है पूरे देश में नंबर 1 है, शेड्यूल कास्ट में वो हैं, और रोज हम पढ़ रहे हैं, आपके शहर में भी ऐसा ही होगा। 18 मर्डर जी। हाँ, मर्डर, कितने मर्डर हो चुके हैं? रेप, ऐसा लगता है फिरौती। जैसे हरियाणा में सरकार नाम की चीज़ ही नहीं है। हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, वो अपना, और बहुत सारे पलायन भी कर रहे हैं लोग यहाँ से। इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट जो आनी चाहिए तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, इसी वास्ते बेरोजगारी में पूरे देश में नंबर 1 हो गया हरियाणा। मैंने कहा ना 18 में से 14वें स्थान पे है। विपक्ष का नेता अभी तक घोषित नहीं हुआ, कब तक होगा? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। 1 साल होने को है। हुड्डा साहब, जुलाना के विधायक दिनेश फोगाट विधायक बनने के बाद आपके पास, दीपेंद्र गाजी के पास जींद में जुलाना में नहीं देखी गई है। जुलाना के विधायक दिनेश फोगाट विधायक बनने के बाद आपके प्रोग्राम होते हैं, MP साहब के प्रोग्राम होते हैं, उनमें कम नजर आई, जबकि वीरेंद्र सिंह मैंने तो कोई प्रोग्राम किया नहीं। बहुत, जिस तरह आज भी काफी लोग आए हुए हैं विधायक, स्थानीय है कि विधायक जींद में नहीं, यहाँ तो है, हम लोग को प्रोग्राम नहीं। आज तो मैं आप शोक सभा हुआ था, शोक सभा में आया हुआ। हुड्डा साहब, स्वतंत्रता सेनानी वीरांगनाओं को 15 अगस्त पे जिला प्रशासन द्वारा निमंत्रण पत्र न देना, और उसकी शिकायत फिर वो उनके परिजन हाईकोर्ट के लीगल नोटिस द्वारा वहाँ के प्रशासन को भेजते हैं, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? मतलब उनका क्या अपमान नहीं है? हाँ तो है ही, जिन लोगों ने देश आज़ाद कराया उनको उनका सम्मान करना तो हम सबका फर्ज है, कोई पार्टी का थोड़ा ही होता है, ये सबका है।